नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। तो आज हम शुरू करेंगे वर्कशीट 44 तो एक बार पिछली वाली वर्कशीट देखते हैं। 43 जो वर्कशीट थी और इससे पहले जो 5 वर्कशीट आई थी लगातार, तो ये बल तथा गति के नियम पर आधारित थी। ठीक है, ये फिजिक्स चल रहा था, भौतिक विज्ञान चल रहा था। अब आपका बायोलॉजी चलेगा, जीव विज्ञान। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि चलो बल तथा गति के नियम बहुत हमने प्रेशर दिया, बल लगा 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 के गति इतनी कर दी कि चैप्टर हटा दिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट अध्याय पे अब चलते हैं। तो इसे शुरू कैसे करेंगे, तो एक बार हम अपने सपोर्ट मटेरियल को एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो कौन सा चैप्टर कहाँ से आया और कितने चैप्टर हो चुके हैं। तो आपका सहायक सामग्री 2020 की कक्षा 9वीं विज्ञान निःशुल्क वितरण हेतु इसे बेचोगे तो कूटे जाओगे। ठीक है, तो जो इसका इंडेक्स है एक बार देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो एक बार अच्छे से इंडेक्स देख लेते हैं, पेन लगा लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो मेरे पास शुरू की वर्कशीट नहीं थी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपका ये परमाणु तथा अणु, ये आपका अध्याय हो चुका है, परमाणु संरचना। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, अगर जीव विज्ञान की बात करें तो जीवन की मौलिक इकाई हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब पढ़ने जा रहे हैं उत्तक। ठीक है, 6 नंबर पे हम उत्तक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पेज नंबर है ये 72। तो पेज नंबर 72 जल्दी से खोज लेते हैं। संडे को अब की बार हो सकता है कि मैं इसकी अलग से सभी वर्कशीट के लिए बनाऊं, ताकि अब मैं समझा पाऊं कि कौन सी आपके अध्याय आए हैं। तो कोशिश करूं मैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको देखते हैं उत्तक। ठीक है, जो आपका अध्याय शुरू है उत्तक के अंदर विभोजत उत्तक आया है। ठीक, विभोजक उत्तक के बारे में आज पढ़ेंगे। वैसे उत्तक और भी होते हैं। ठीक है, उत्तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे पादप उत्तक और जंतु उत्तक। आपको ये सपोर्टिंग मटेरियल मिल चुकी है और इस पेज को बच्चों बहुत प्यार से पढ़िए। ठीक है, इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़िए ताकि आपका बहुत ही कुछ रिकवर हो जाएगा अगर ध्यान पढ़ें। तो अगर आज हम हमारे पास जो आई है, जो होता है उत्तक, पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, जो है विभोजक उत्तक है, लेकिन इसी किसके अंदर आता है, पादप। अब ये मत कहिएगा ये साफ नहीं दिखाई दे रहा, जो सपोर्ट मटेरियल वो ऐसे ही है, डबल प्रिंटेड है। तो आप एक बार अपने में चेक करिएगा। आप ये अच्छी बात है, लेकिन फिर पर बता देता हूं मैं। पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, विभोजक उत्तक और स्थायी उत्तक। ठीक है, तो विभोजक उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। तो आज इसी 3 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली जो वर्कशीट आएगी वो स्थायी उत्तक के बारे में होगी। ठीक है, तो काफी अच्छी है। ठीक है, काफी क्लियर है, सपोर्ट मटेरियल मिल चुकी है, इसका फायदा उठाइए बहुत ही अच्छे से। क्योंकि किताब में इस प्रकार से नहीं दिया, किताब में डिटेल्स है, लेकिन सपोर्ट मटेरियल में 2-3 पेजों में सब कुछ समरी दी गई है। ठीक है, तो विभोजक उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिज्ञासा और कौन सी दीदी है इनकी, जिज्ञासा दीदी है और ये ज्ञान भैया शुरू से हमारा पीछा किए हुए हैं। चलो आज भी इनका कर लेते हैं। हमारी कोशिकाएं शरीर में किस प्रकार कार्य करती हैं, और पादप की कोशिकाएं भी हमारे शरीर की कोशिकाओं की तरह ही कार्य करती हैं। तो कहने का मतलब जो भी जीव होता है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका कैसे काम करती है इस बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे आज पढ़ेंगे हम उत्तक के बारे में। ठीक है, जैसा कि तुम पहले ही जानते हो कि जंतु तथा पादप दोनों ही बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय होते हैं, आपको पता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में जंतु और पादप दोनों आते हैं, जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने हैं। इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। सभी कोशिकाएं एक ही प्रकार काम नहीं करती, सब कोशिकाएं अलग अलग प्रकार से कार्य करती हैं। इसलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। एक ही प्रकार की, यहाँ से पढ़िए ध्यान से, एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। ठीक है, मतलब अगर दोबारा समझे, जो एक ही प्रकार की जो कोशिका जो एक ही प्रकार की होती है और एक ही प्रकार के कार्य करती है, इससे मिलकर जो अंग बनता है उसे हम कोशिका जो कार्य करती है इसे हम उत्तक कहते हैं। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूहों को उत्तक कहते हैं। ठीक है, संरचना एक ही प्रकार की होती है, जो ऐसी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, उत्तक। विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर, और ऐसे कई प्रकार के उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। यहाँ देखो, विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। जैसे आपका होता है हृदय हो गया, आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, आपकी किडनी हो गई। ठीक है, आपके पेट हो गए, छोटी आंत, बड़ी आंत,
ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के उत्तकों से मिलकर अंगों का निर्माण होता है। कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं और कई उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और कई अंग मिलकर एक साथ एक शरीर का निर्माण करते हैं। विभिन्न अंगों के उत्तकों की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं जो कि निश्चित कार्य करने में सक्षम होती हैं। मनुष्य और पादप दोनों में ही अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। सीधी सी बात है, हमारे में सांस लेने के लिए फेफड़े हैं, ठीक है, हृदय में रक्त को पंप करने के लिए हृदय है। सब अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं, मिलकर अलग अलग प्रकार के अंग बनाते हैं, सभी अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आएगा जंतु उत्तक और पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका जंतु उत्तक का अधिकांश भाग जीवित होता है जिन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है तथा इनकी कोशिकाओं में वृद्धि भी एक समान होती है। एक समान से होगी, ठीक है। जंतु कोशिका, जीवित कोशिका भी मान ले इसे ट्रिक से एक समझने के लिए। और अब जब जिंदा है तो इसे ज्यादा खर्चा चाहिए, ज्यादा ऊर्जा चाहिए। अब यही पादप है तो इसका उल्टा कर लेंगे। पौधे स्थिर रहते हैं इसलिए इनके अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं। यह उत्तक अधिकतर मृत होते हैं। इसमें अधिकतर भाग जीवित होते हैं, इसमें अधिकतर भाग मृत होते हैं। इसलिए पौधे में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। अब ये समझो कैसे याद करो, जब पेड़ पौधे हैं भागते दौड़ते नहीं हैं तो इसलिए ऊर्जा की कम आवश्यकता होगी। चीजें लिंक करके आप याद कर सकते हैं। पौधे में कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। देखा होगा आपने, अगर पौधे को एक बार काट दें तो वो दोबारा से उग जाता है, दोबारा से उग जाता है। तो यही कह रहा है कि पौधे में कुछ ऐसे भाग होते हैं जो जीवन भर उसमें से विभाजित होते रहते हैं। विभाजित मतलब अलग अलग या विखंडित होना, ठीक है, एक से दो बनना। पादप उत्तकों को विभजोतक उत्तक तथा स्थायी उत्तक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगर आपको मैं यही बताऊं, ठीक है, ये रहा जो पादप उत्तक होते हैं, आपको दो उत्तक में विभजोतक उत्तक और स्थायी उत्तक, ठीक है, में वर्गीकृत किया जाता है। मेस्टरमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू में विभाजित किया जाता है। आगे पढ़ेंगे विभजोतक उत्तक के बारे में, ठीक है। विभजोतक उत्तक, अब ये समझो जो पौधे आपका ग्रीन ग्रीन हिस्सा देख रहे हो ना, सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है जहां से पौधे बहुत ही जल्दी अलग अलग होते हैं। तो देखते हैं, इसमें भी 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पौधे की वृद्धि कुछ निश्चित भागों से ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाले उत्तकों के कारण होता है। इस प्रकार के उत्तकों को विभजोतक उत्तक कहते हैं, जो पौधे को वृद्धि करने में सहायता करता है। ऐसे उत्तकों को विभजोतक उत्तक कहते हैं। ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं, शीर्षस्थ, अंतर्वृष्ट, पार्श्व, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं शीर्षवृष्ट, या पौधे के जड़ एवं तने की वृद्धि वाले भागों में विद्यमान होता है। यह पादपों की लंबाई में भी वृद्धि करता है। शीर्ष वाले देखो, याद है ना, शीर्ष वाले जो, और सबसे ज्यादा यही होता है, जो शीर्ष वाले स्थान होती है वो काफी जल्दी ग्रो करती है। आपने देखा होगा जो पौधे का आगे वाला हिस्सा होता है काफी जल्दी ग्रो करता है, तो इससे शीर्ष से याद कर सकते हैं। अंतःवृष्ट विभजोतक, अंतःवृष्ट में क्या, यह पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। इसके मतलब जो दोनों ओर होते हैं ना, जो 2 हिस्से होते हैं तो दोनों तरफ ही उपस्थित होते हैं। अंतर्वृष्टोत्तक, तो अंतर्वृष्ट देख रहे हो, ये वाला आपका मतलब लकड़ी मोटी होती है तो उसके चारों तरफ लपेटे होते हैं, ये कहने की बात है इसका, ठीक है। अब है पार्श्व विभजोतक, तने की परिधि तथा मूल में वृद्धि पार्श्व विभजोतक उत्तक के कारण कारक होती है। तो जो आपके तने में होते, जो तने जो मोटा होता है आपका, ठीक है, जो इतना मोटा, ये देखो, ये आपका ऊपरी हिस्सा है और ये बीच वाला हिस्सा जो तना मोटा होता जाता है। आपने देखा होगा जो पेड़ का तना धीरे धीरे मोटा होता है वो पार्श्व विभजोतक उत्तक के कारण ही होता है, ठीक है। तो आप ये इस यहाँ से पढ़ते रहिएगा। अगर आप अपनी सपोर्ट मटेरियल उठाएंगे तो वहां पे भी काफी अच्छी तरीके से दे दिया गया है। विभजोतिकी उत्तक, ई की मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पे है। शीर्ष विभजोतक उत्तक, पार्श्व विभजोतक उत्तक, अंतःवृष्ट विभजोतक उत्तक, ठीक है, विभजोतक, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से इसे आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि बार बार मोबाइल से आप अगर वर्कशीट को देखते हैं तो आपको में चुभन हो सकती है, इस चीज को मैं समझ सकता हूँ। तो आप सपोर्ट मटेरियल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जो बच्चे नए हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, पुराने तो इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, ठीक है।
अब पढ़ लेते हैं इस उत्तक के गुण। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी गुण दिए गए, यहाँ पे कोई बात नहीं, विशेषताएं, ठीक है। देखो विभेदोत्तक उत्तक की विशेषताएं, अगर यहाँ से आप पढ़ेंगे कुछ आपको कुछ एक दो नई चीजें याद हो जाएंगी, लेकिन यहाँ से दे रखा है तो यहाँ से यहीं से भी एक बार पढ़ लेते हैं। इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। विभेदोत्तक उत्तक किसी प्रकार से तो कहा गया है ये निरंतर विभाजित अलग अलग होती रहती हैं। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं और इसमें राजधानियां नहीं होती। बाकी देखो राजधानियां पाई जाती हैं और जगह पौधों में, लेकिन इसमें राजधानियां नहीं पाई जाती। किस वाले में? विभेदोत्तक उत्तक में, ठीक है। तो चलिए हम अपने जल्दी से आते हैं, बहुत बच्चे इसका इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है। स्वयं को जांचिए। जो प्रश्न 1, 2, 3, 4 है वो आपका मैंने इसी वर्कशीट में से लिखा है, ठीक है। थोड़े से आपके सपोर्ट मटेरियल का भी हेल्प लिया है, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, अपने आप से भी सपोर्ट मटेरियल का भी मदद ले सकते हैं। तो चलिए मैंने कैसे लिखा है, पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। उत्तक क्या है? तो पहला ही प्रश्न क्या है, उत्तक क्या है? तो इसे कैसे लिखा है? एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है, ठीक। हमने पढ़ लिया ऊपर ही इसे। पादप तथा जंतु उत्तकों में कोई दो अंतर लिखिए, ठीक है। तो पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक अधिकतर मृत होते हैं, जंतु उत्तक का अधिकांश भाग जीवित होता है। इन्हें ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, इन्हें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे लिख सकते हैं वीडियो को रोक के। इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं इसे टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। प्रश्न नंबर 3, विभेदोत्तक उत्तकों के प्रकार तथा पौधे में उनकी स्थिति दर्शाएं। तो ये चीज आपको, यही वाली चीज पूरी आपको लिखनी है। फिर भी मैंने थोड़े से अलग तरीके से लिखा है ताकि अगर टीचर देखे तो दूर से ही समझ जाए, ठीक है। इसे आप बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से इसे कर सकते आप, ठीक है, कि अलग से ही दिखाई देगा आपका, ठीक है। ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। विभेदोत्तक उत्तक के प्रकार, पहला है शीर्ष विभेदोत्तक, अंतर विभेदोत्तक, पार्श्व विभेदोत्तक में पाए जाते हैं 3 प्रकार के। अब तीनों में इसमें क्या दिखा था, ध्यान से अगर पढ़ेंगे प्रश्न 3 को, उत्तक के प्रकार था पौधे में उनकी स्थिति कहाँ पे पाए जाते हैं, स्थिति का यही मतलब होता है। यह पौधे के तने व जड़ के शीर्ष पर स्थित होता है और पादप की लंबाई में वृद्धि करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे शीर्ष यहाँ पे दिखा भी दिया गया है, शीर्ष विभेदोत्तक, अंतर्विष्ट विभेदोत्तक और पार्श्व विभेदोत्तक, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे यही था अंतर्विष्ट विभेदोत्तक। यह पत्तियों के आधार या टहनियों के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। ये आपकी बार मैंने यहीं से लिखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपका सपोर्ट मटेरियल का भी हेल्प लिया गया है। तो तीसरे नंबर पे आता है पार्श्व विभेदोत्तक। यह तने व जड़ की परिधि में स्थित होता है और उनकी मोटाई में भी वृद्धि करता है, ठीक। ये तीनों हो गया। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है 3 पॉइंट के साथ। तो प्रश्न नंबर 4, विभेदोत्तक उत्तकों के कोई 2 गुण बताएं। तो पता है विभेदोत्तक उत्तक के गुण, आपके 2 गुण आपके यहीं से लिख सकते हैं आसानी से, दोनों गुण दे दिए गए थे। इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर ये समाप्त हो जाता है। अगर हम बात करें जो अगली जो वर्कशीट आएगी आपकी किस बेस पे होगी, तो एक बार ये भी देख लेते हैं, प्रैक्टिस आपका कर लीजिएगा। पादप उत्तक, विभेदोत्तक उत्तक के बारे में पढ़ा, तो अगली जो वर्कशीट होगी आपकी स्थायी उत्तक के बारे में होगी। जो मेरी सपोर्ट मटेरियल है ये डबल प्रिंटेड है, बस यही इसका पेज डबल प्रिंटेड है, बाकी इसका पेज आगे का सही है। तो हो सकता, उम्मीद है कि आपका भी ये सही होगा, ठीक है। ये तो प्रिंट की प्रॉब्लम है, उम्मीद है ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। माई सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।